आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, I am लतीफ़ आवान, योर्स केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा 7th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने मॉलिक्यूलर आयन को डिस्कस किया था। उसी से रिलेटेड मैं एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आपकी बुक में, व्हाट आर आयंस, अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड। और बेटा हमारे पास हम एक शॉर्ट को डिस्कस करते हैं और फिर इसी से रिलेटेड बच्चों हम 2 MCQs को सॉल्व करेंगे। जी हम स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों जब पूछा जाता है ना व्हाट आर आयंस, इसका मतलब है आपसे 2 चीज़ें डिमांड की जा रही हैं, डेफिनेशन ऑफ आयंस और एग्जांपल्स ऑफ आयन। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है व्हाट आर आयंस, तो आप आयन को डिफाइन भी करेंगे और इसकी एग्जांपल्स भी देंगे। सबसे पहले हम आयंस को डिफाइन करते हैं। हमने बच्चों अपने लास्ट लेक्चर में कहा था स्पीशीज विच carries either positive or negative charge on it is called ion। जी बच्चों लास्ट टाइम हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। हमने आयन को डिफाइन कर दिया है। हमने कहा 2 स्पीशीज विच कैरीज ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। बच्चों हमने उसे आयंस कह दिया है। एग्जांपल्स, हम अगर मैं आपसे कहूँ डिमांड करूँ जी कि आप आयंस की एग्जांपल दें, तो बच्चों हमारे पास सोडियम Na पॉजिटिव आयन है, Cl नेगेटिव आयन है। बच्चों हमारे पास OH नेगेटिव आयन है। बेटा जी हमारे पास SO4 नेगेटिव 2 आयन है। जी बेटा जी हमारे पास O2 पॉजिटिव 2 आयन है। बेटा हमारे पास CO पॉजिटिव आयन है। ये सारी की सारी हमारे पास आयंस की एग्जांपल्स हैं। इसी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अंडर व्हाट कंडीशंस आर दे प्रोड्यूस्ड। आयंस किन कंडीशंस में प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो बेटा लास्ट टाइम जब मैंने आपको मॉलिक्यूलर आयन स्टडी कराया था तो मैंने कहा था आयंस आर प्रोड्यूस्ड। जी बेटा मॉलिक्यूलर आयन हमने कहा था मॉलिक्यूलर आयंस या आयंस, मॉलिक्यूलर आयंस आर प्रोड्यूस्ड और जनरेटेड कैसे बच्चों, मैंने आपको बताया था बाई पासिंग। जी क्या क्या बताया था अगर याद हो तो, मैंने कहा था बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा मैंने क्या कहा था अल्फा पार्टिकल्स। बच्चों और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एक्स रेज थ्रू ए गैस। जी एक मेथड हमारे पास ये है कि हम आयंस को ऐसे प्रोड्यूस करते हैं, हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हम अल्फ़ा पार्टिकल्स या हम एक्स रेज किसी भी गैस में से पास ऑन करते हैं। सेकेंडली दूसरा बेटा हम क्या करते हैं बाय डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर। हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें बेटा जी। बच्चों हम अगर किसी भी साल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, मतलब हम उसे पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो फिर भी आयोनाइजेशन हो जाती है। जब घर में आप NaCl को पानी में डालते हैं ना, तो Na पॉजिटिव अलहदा हो जाता है, Cl नेगेटिव अलहदा हो जाता है, मतलब आयंस प्रोड्यूस्ड हो गया है। और लास्ट तीसरे नंबर पर बच्चों हम तीसरा तरीकाकार क्या है बाय फ्यूजिंग एनी साल्ट। बट आप किसी भी साल्ट को फ्यूज़ कर लें, मोल्टन स्टेट में ले आएँ, बट आप उसे पिघला लें
तो फिर भी बच्चों आयंस प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। तो ये 3 वेज हैं फॉर्मेशन ऑफ आयंस के। कि हमने बेटा जी क्या करना है, हम पास ऑन करें रेडिएशन थ्रू ए गैस। रेडिएशन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सरेज हैं, ये रेडिएशंस पास ऑन कर लेते हैं। सेकेंडली हम उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें। और थर्ड बच्चों हम उसका मोल्टन स्टेट में हम जो है वो किसी भी साल्ट को फ्यूज कर दें, मोल्टन फॉर्म में लें। अब आते हैं बच्चों इससे रिलेटेड 2 MCQs हम डिस्कस करते हैं, पेपर में ये आ जाते हैं। ये रिसेंटली बोर्ड्स के MCQs हैं। विच इज़ नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन, यानी बच्चों आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उनमें से 3 ऑप्शन मॉलिक्यूलर आयंस हैं। इनमें से एक कोई ऐसा ऑप्शन है जो मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। सेकेंडली है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉलिक्यूलर आयन, उनमें से 3 ऑप्शन में से कोई एक जो है हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। तो बच्चों गौर से मेरी बात सुनिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा कि आपने सबसे पहले इनमें से ढूंढना है कि इनमें से मॉलिक्यूल कौन सा है। तो जो मॉलिक्यूल होगा उसी का मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। या ऊपर वाले ऑप्शन में भी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन, तो हम इन चारों में से चेक करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल नहीं है। जी मॉलिक्यूल मैं डेफिनेशन पर पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली मतलब उसका बेटा ऑक्टेट कंप्लीट हो, हाइड्रोजन या हीलियम के लिए डुप्लेट कंप्लीट हो। अब हीलियम जरा थोड़ा सा देखिएगा, तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। हीलियम मेरे बेटा जी हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 2, और जब मैं +1 लिखूंगा मतलब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो बच्चों इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गए। आगे बेटा CH4, अगर मैं CH4 का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो गौर से जरा देखते जाइएगा, ये CH4 है। ये देखें कि क्या हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट है बच्चों, क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर कंप्लीट है तो ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो इस ये जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये मॉलिक्यूलर आयन होगा। NH4 पॉजिटिव, अब ये गौर से बात सुनिएगा बेटा, NH3, ये अगर मैं NH3 बनाता हूं तो NH3 के केस में ये हमारे पास ये NH3 के केस में ये था। अब जब NH4 बना है तो मतलब इसके साथ हाइड्रोजन आ गई है, H पॉजिटिव आ गया है बेटा। ये हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के पास, 3 हाइड्रोजन आई हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। इस हाइड्रोजन ने आने ने इसका ऑक्टेट को डिस्टर्ब कर दिया है। और लास्ट वन बच्चों अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन के पास 6 अपने वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास टोटली वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में जरा सोचें, हीलियम मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया मतलब मॉलिक्यूलर आयन है। CH4 मॉलिक्यूल है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो मॉलिक्यूलर आयन है। कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो मॉलिक्यूलर आयन है। लेकिन बच्चों हमारे पास NH4 अमोनियम आयन मॉलिक्यूल नहीं है। जो मॉलिक्यूल नहीं है वो कभी भी मॉलिक्यूलर आयन भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट ऑप्शन विच इज नॉट ए मॉलिक्यूलर आयन, तो NH4 ना मॉलिक्यूल है, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये मैंने आपको, अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद हो तो ये मैंने आपको पॉली एटॉमिक आयंस कहा था, ग्रुप ऑफ एटम्स कहा था। ये ग्रुप ऑफ एटम है, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर आयन। अब फिर बच्चों इन फोर्थ में आप ढूंढें कि हमारे पास कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल है। जो मॉलिक्यूल होगा वो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है। और से देखें जी, हमारे पास SO4 2 नेगेटिव, CH4 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव। आप मुझे इसका आंसर जो है ना वो जब आप ये लेक्चर सुन लेंगे, अब एक मैंने आपको MCQ सॉल्व करा दी है, दूसरा MCQ का आंसर आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में टेक्स्ट करेंगे। जी बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, हम रिलेटिव एटॉमिक मास ही क्यों लेते हैं बच्चों, हम कार्बन को एज ए स्टैंडर्ड क्यों मानते हैं, फिर बच्चों एटॉमिक मास यूनिट AMU
हमारे पास हम जो एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है हम उसको AMU से एब्रीविएशन करते हैं। और बच्चों फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हम अपने सेकंड लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1 AMU 1.661 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। तो ये आज मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। और लास्ट बात बच्चों फिर कुछ एलिमेंट और उनके रिलेटिव एटॉमिक मासेस मैं आपको बताऊंगा। ऑल्दो आपको प्रोडक्ट टेबल अलाउड होता है, लेकिन बच्चों ये कुछ एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मासेस आपने याद करने हैं जो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में हेल्प करेंगे। जी बेटा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। डेफिनेशन करते हैं जी हम रिलेटिव एटॉमिक मास को। द मास ऑफ an atom of an element as compared with the mass of an atom of carbon C612। जी बेटा जी, हमने कहा है कि mass of an atom of an element as compared, बच्चों हम comparisons कर रहे हैं with the mass of an atom of carbon C612, इसको हम relative atomic mass कहते हैं। अब आप लोग सोच भी रहे होंगे, सोचना भी चाहिए, क्वेश्चन भी बनता है कि हम एटॉमिक मास क्यों नहीं लेते, रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों लेते हैं। बच्चों अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर की बातें याद हों तो बेटा मैंने आपको कहा था कि आप एक जो पॉइंटर का फुल स्टॉप लगाते हैं उसमें 2 मिलियन एटम होते हैं। बच्चों 2 मिलियन एटम है एक फुल स्टॉप में, और बेटा हम कह रहे हैं कि हम एक एटम का मास मालूम करना चाहते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा हमारे पास मेजरिंग बैलेंस नहीं है जिससे हम इतने स्मॉल पार्टिकल का मास मालूम कर सकें। तो बेटा जी हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, हम इसे कार्बन के साथ कंपैरिजंस करते हैं। अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं पर कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों ले रहे हैं, वाई नॉट रिलेटिव एटॉमिक वेट। हम एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक वेट क्यों नहीं लेते। तो बच्चों मास जो है हमारे पास इज मोर फंडामेंटल यूनिट देन वेट। बेटा वेट की निस्बत ना हमारे पास मास जो है ये ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है। तो एटॉमिक मास ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है, एटॉमिक वेट ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट नहीं है। दैट्स द रीज़न हम रिलेटिव एटॉमिक वेट नहीं लेते बल्कि रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, और रिलेटिव ही लेते हैं। हम इसे कंपैरिजंस करते हैं, कार्बन के साथ कंपैरिजंस करते हैं। बच्चों आप यहाँ पर सोच रहे होंगे, आपका सोचना बनता भी है कि सर कार्बन क्यों ले रहे हैं, फिर कार्बन में सर C612 क्यों ले रहे हैं। बेटा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा तो कार्बन के जो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन C612 भी होता है, C613 भी होता है और C614 भी होता है। तो हम कार्बन तो ले रहे हैं, सबसे पहले तो हम कार्बन क्यों ले रहे हैं और फिर हम कार्बन का ऐसा आइसोटोप क्यों ले रहे हैं जिसका एटॉमिक मास 12 है। तो बेटा और से बात सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ये आपको पता भी होना चाहिए। इसकी रीजंस क्या है, इसकी रीज़न ये है, सबसे पहले बेटा फर्स्ट रीज़न ये है कि हमारे पास जो है कार्बन इज मोस्ट अबंडेंट स्टेट, या हमारे पास हम कह सकते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। कार्बन हमारे पास मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बेटा, नंबर 1 एक रीजन। नंबर 2 बेटा इट फॉर्म्स ए वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। बच्चों आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत मैट्रिक में पढ़ चुके हैं और सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन्स के
कार्बन उसमें बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जितने हमारे पास कार्बन के कंपाउंड्स हैं किसी भी और एलिमेंट्स के कंपाउंड नहीं है। और तीसरे नंबर पर बेटा अब मैं आपको बताता हूं कि क्या रीज़न है हम C613 क्यों नहीं लेते, C614 क्यों नहीं लेते। बेटा हमारे पास ये जो C612 होता है ये हमारे पास एक स्टेबल आइसोटोप है। ये स्टेबल आइसोटोप है हमारे पास। कार्बन C13 में या C14 में इतना स्टेबल स्टेट्स में नहीं रहता। ये बच्चों ये लें जी, हमारे पास सबसे पहले हमने डेफिनेशन की है रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। फिर बच्चों हमने कहा है कि हम एटॉमिक मास क्यों ले रहे हैं, हम एटॉमिक वेट क्यों नहीं लेते, या हम रिलेटिव, ये रिलेटिव टर्म है बच्चों, ये रिलेटिव टर्म है। इसकी रीज़न भी आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो है हम किसी भी एटम का मास डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसको कंपैरिजन में लेके जाते हैं, हम उसको कंपैरिजंस करते हैं। और बेटा फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन को हम स्टैंडर्ड क्यों लेते हैं, कार्बन C612 को क्यों स्टैंडर्ड ले रहे हैं, कार्बन के साथ क्यों कंपैरिजंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा है कि ये कार्बन एक मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है बेटा। फिर बेटा मैंने कहा है कि ये वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। थर्ड बच्चों मैंने कहा है कि ये स्टेबल आइसोटोप है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट बेटा, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, हम इसकी एब्रीवेशन AMU करते हैं। AMU क्या है बच्चों जी, दी 1/12 ऑफ mass of an atom of carbon 12 जी। आप कार्बन के एक एटम के मैस का 1/12 ले लेते हैं, हम उसे एटॉमिक मास यूनिट AMU कहते हैं। बच्चों हमारे पास जो 1 AMU होता है ना, ये हमारे पास हम पहले भी कह चुके हैं 1.661 10⁻⁻27 kg, 1.661 10⁻⁻24 ग्राम, 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर होता है। इस जी बच्चों हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो है 1 AMU 1.661 10⁻⁻27 kg या 1.661 10⁻⁻24 ग्राम या 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर होता है। बच्चों हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये बात प्रूफ करनी है कि ये कैसे इक्वल होता है। तो गौर से मेरी बात सुनिएगा, हम इसी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे मोल। बेटा एवोगाड्रोज नंबर, मोल का कंसेप्ट थोड़ा बहुत आप 10th क्लास में आपके पास है, मोल और एवोगाड्रोज नंबर। बट अगर हम 1 मोल कार्बन एटम ले लें, 1 मोल कार्बन एटम्स में बच्चों हमारे पास जो है 1 मोल कार्बन में हमारे पास कितने कार्बन के एटम्स हैं, तो दैट इज 1 मोल कार्बन में हमारे पास 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम्स हैं। ये 1 मोल में। एवोगाड्रोज नंबर का हम कंसेप्ट देखेंगे कि हमारे पास 1 मोल में एटम्स की तादाद, कार्बन एलिमेंट है तो 1 मोल कार्बन एलिमेंट में कार्बन एटम्स की तादाद एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होती है। मतलब बेटा हमारे पास 1 मोल कार्बन, अगर हम इसका मैस लेना चाहें ना, तो 1 मोल कार्बन का जो मैस है ना वो 12 ग्राम है। गौर से बात सुनिएगा, मतलब 12 ग्राम कार्बन में, 1 मोल कार्बन में बेटा हमारे पास 6.022 10⁻23 कार्बन के एटम्स हैं। कार्बन के एटम अब एवोगाड्रोज नंबर हों तो हमारे पास उनका मैस 12 ग्राम है। और अगर बेटा मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक कार्बन एटम का मैस बता दें, ये देखिएगा हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, उनका बेटा जो हमारे पास मैस है वो है दैट इज 12 ग्राम। बच्चों मैं आपसे कहता हूँ मुझे एक एटम कार्बन एटम के एक कार्बन एटम का मैस बताएं, तो ये लें बेटा जी 12 डिवाइडेड बाई 6.02 10⁻23। बेटा जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1.99 10⁻⁻23 ग्राम आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया कार्बन के एक एटम का मैस। और बेटा हम AMU किसे कह रहे हैं कि कार्बन के एक एटम के मैस का 1/12
पॉट जो है वो 1 AMU के बराबर होता है। तो बेटा हम 1.99 10⁻⁻23 का अगर 12 ले लें बच्चों, जब आप इसे 12 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आपका इसका जो आंसर आएगा वो 1.661 10⁻⁻24। अब ये क्योंकि ग्राम है तो ये ग्राम में आ जाएगा। अब बेटा आप ग्राम को किलोग्राम में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप क्या करें जी, आप बेटा जी इसको 1000 ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 10⁻3 ऊपर आके -3 प्लस हो जाएगा -27 ग्राम। अगर बेटा आप ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, बट आप इसे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 10⁻+3 लेंगे तो माइनस हो जाएगा 1.661 10⁻⁻21 मिलीग्राम के बराबर आ जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। लास्ट बात बेटा जी, हम कुछ एलिमेंट और उनके एटॉमिक मैसेज, आपको ये काइंडली कुछ एलिमेंट, मैं ज़्यादा नहीं, वैसे तो हमारे प्रोडक्ट टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं, लेकिन मैं आपको 10, 12, 15 एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज बेटा लिख के दे रहा हूँ। ये आप याद कर लेंगे, आपकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों केमिस्ट्री में आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये लें जी, सबसे पहले बेटा मैं अगर आपको कहता हूँ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो 1.008 AMU। हम इस AMU इसके यूनिट में बेटा आमतौर पर हम कॉमनली इसको 1 लेते हैं, हाइड्रोजन। उसके बाद बच्चों मैं आपसे कहता हूँ कि कार्बन, ये लें जी कार्बन, अभी आपको मैंने कहा है बेटा जी 12 AMU। ये लें बेटा जी, मैं आपसे कहता हूँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 14 AMU। बेटा मैं आपसे कहता हूँ ऑक्सीजन 16 AMU। बेटा मैं आपसे कहता हूँ फ्लोरीन, फ्लोरीन का बेटा 19 AMU। बेटा सोडियम Na, हमारे पास हाइड्रोजन को हम H से असेंबल करते हैं, कार्बन को C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, सोडियम Na 23 AMU। क्लोरीन Cl बेटा असम्बलिंग करते हैं 35.5 AMU। जी बेटा जी, और आपके पास जो है हमारे पास हीलियम He, हमारे पास 2 AMU। बेटा हमारे पास अगर मैं आपसे कहता हूं पोटाशियम K, हमारे पास 19 AMU, सॉरी 39, 19 फ्लोरीन का होता है, 39 AMU। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास मैग्नीशियम Mg 24 AMU, कैल्शियम Ca 40 AMU, सिलिकॉन, ये वो काम कर रहा हूँ जो आपको इस पूरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में काम आएगा बेटा 28 AMU। आयरन Fe 64 AMU, कॉपर Cu 63.5 AMU। ऑलमोस्ट ये तकरीबन आपके काम के एलिमेंट हैं, बाकी सारे जो भी होंगे वो हम साथ साथ देखते जाएंगे। अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो।